शांत। ओके। ओके, सो आई कैन सी एम्प्रेस ऑल्सो, हर्मिट ऑल्सो, डेफिनेटली सुशांत कनेक्टेड हैं। और मतलब मुझे भूलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। आई जस्ट सेट सुशांत और कार्ड्स जो हैं वो जंप आउट कर गए। और मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ पे एम्प्रेस है। मैंने एम्प्रेस देखा और मैं सोच रही थी कि एक बार दोबारा शफल करूँगी बिकॉज एम्प्रेस बीच में है, बट देन द हर्मिट इज़ लास्ट। सो डेफिनेटली अ कनेक्शन। ओके, सो दिस इज़ लुकिंग लाइक कि वर्ल्ड जो है वो कुछ नया एक्सपीरियंस करने वाला है। और यहाँ पर मुझे जगलिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि किसी चीज़ को लेकर, किसी डिसीजन को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन या थोड़ी सी जगलिंग जो है वो हो रही है। बट दिस ऑल्सो लुक्स लाइक वाटर में या शिप्स की एनर्जी से रिलेटेड कोई चीज़ जो सुशांत इंडिकेट कर रहे हैं। और यहाँ पर मुझे एक और एनर्जी जो थोड़ी सी क्लियर दिखाई दे रही है वो है किसी चीज़ का, मतलब कोई चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में थी या अनक्लैरिटी में थी या जिसमें कन्फ्यूजन चल रही थी, वो फाइनली एक कंक्लूजन की तरफ आएगी। और यहाँ पर जस्टिस के साथ में अगर आप देखेंगे तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। और सॉरी, मैंने हाथ नहीं रखा कार्ड्स पे क्योंकि मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही थी निकालने के लिए। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है और क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ में इफ़ यू सी देयर इज़ डिस्पेयर एंड क्रुएलिटी, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। और 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के बाद देयर इज 10 ऑफ पेंटिकल। और यहाँ पर सन है और हर्मिट की एनर्जी है। तो बेसिकली फाइनली एक नया सूरज उगना, सारी चीज़ों का क्लैरिटी से आना, और नई जनरेशन और पुरानी जनरेशन या गाइड्स और जो जिन्होंने गाइड्स को फॉलो करना है उनकी एनर्जी जो है साथ में आना मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जब मैं एनर्जीज देखती हूँ जो मुझे दिखाई दे रही हैं यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है दैट बहुत सारी जगलिंग के बाद कैचिंग होल्ड ऑफ समबडी, जिसका कंट्रोल में आना या होल्ड में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एंड ये एनर्जी जो है ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वर्ल्ड इज़ गोइंग टू विटनेस दिस, या वर्ल्ड हैज़ बीन वेटिंग फॉर दिस जस्टिस। सो कोई ऐसा डिसीजन जिसके लिए दुनिया या जिसके लिए लोग जो हैं वो इंतज़ार कर रहे थे ऑलरेडी, और वो कोई बड़ा चेंज जो है वो लेकर आएगा, ऐसा कोई डिसीजन जो है ये मुझे इंडिकेट हो रहा है कार्ड्स पे। एंड एक और चीज़ आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दिस कि जो जब सुशांत एनर्जी देते हैं, क्योंकि हम सुशांत को इट्स नॉट ओनली लाइक अ पर्सन, राइट। सुशांत की एनर्जी जो है वो वर्ल्ड एनर्जी के साथ रिलेट करती है। तो वर्ल्ड लेवल पे भी कई बार कुछ जो चेंजेस हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, वो सुशांत इंडिकेट करते हैं। सो लेट्स सी सुशांत। ओके, आज तो मुझे सिर्फ सुशांत बोल रही हूँ और कार्ड्स जो है ना वो बाहर आ जा रहे हैं, मतलब आई डोंट हैव टू इवन से द कंप्लीट लाइन। ओके, सो पहला कार्ड 2 ऑफ फायर है। इफ़ यू सी यहाँ पर एक नई पार्टनरशिप, एक नया कॉन्ट्रैक्ट, एक नई फॉरवर्ड मूवमेंट की जो एनर्जी है वो दिखाई देती है। और ये चॉइसेस की एनर्जी भी होती है, दो लोगों के साथ में आने की, पार्टनरशिप की या कोई चॉइस करने की। यहाँ पर जजमेंट है और यहाँ पर इवेलुएट करने की एनर्जी है, रिन्यू करने की एनर्जी है, असेसमेंट की एनर्जी है और नई डायरेक्शन की एनर्जी है। यहाँ पर मैजिशियन है, हाउ ब्यूटीफुल। और वो बोलता है कि आप रेडी हो, आपके पास रिसोर्सेज हैं, एबिलिटी है मैनिफेस्ट करने की, लाइफ जो है वो मैजिकल है। और लास्ट जो है 8 ऑफ फायर है। 8 ऑफ फायर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है, जिसमें इवेंट्स, मूवमेंट, फास्ट पेस पे चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें एक साथ पे होना और डिले का एंड होना जो है वो दिखाई देता है। अब अगर आप देखें तो बीच में 2 मेजर आर्काना है, जजमेंट और मैजिशियन का कार्ड है, और दोनों साइड पे अगर आप देखें तो वॉन्ड्स है विच इज़ फायर एनर्जी। और ये मुझे इस तरह की इंडिकेशन लग रही है जहाँ पे कोई चॉइस जो है वो कर ली गई है ऑलरेडी। देयर इज अ न्यू पार्टनरशिप दैट हैज़ बीन सेट असाइड, सेट इनटू मोशन। और क्योंकि ये 2 और 2 की एनर्जी है फिर से, और ये 1 है और ये 9 है, तो 10 की 8 है तो 9 की एनर्जी बनती है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चॉइसेस, क्योंकि 2 जो है वो चॉइसेस भी बताता है, और चॉइसेस से फाइनली डिसीजन मेकिंग की एनर्जी, जहाँ पे जो आपने मैनिफेस्ट करना है वो मैनिफेस्ट होता है या उसकी शुरुआत की जाती है। एंड देन दिस इज समथिंग जहाँ पे बहुत फास्ट पेस पे चेंजेस होने वाले हैं। तो मुझे लगता है सुशांत इंडिकेट कर रहे हैं कि वर्ल्ड जो है वो बहुत फास्ट पेस पे कुछ चेंजेस, कुछ इवेंट्स जो है उनको एक्सपीरियंस करने वाला है। और उनको एक्सपीरियंस करने के लिए जो बेसिक वर्क करना है या जो बेसिक पार्टनरशिप्स होनी है, जो बेसिक डिसीजंस होने हैं, दे हैव ऑलरेडी बीन टेकन। सुशांत, कैन यू गिव अ लिटिल मोर अबाउट दैट?
what is it regarding, what are these decisions like? Okay, let's see what are these decisions like. Okay, so this is saboteur की एनर्जी है, highlights your fear of self empowerment and the changes it would bring to your life. और shadow attribute है induces self destructive behavior or the desire to undermine others. now ये मुझे वाकई में वर्ल्ड लेवल की चीज़ एनर्जी जो है वो इंडिकेट होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सुशांत बोल रहे हैं कि वर्ल्ड लेवल पे जो बड़े डिसीजंस होने हैं दे हैव ऑलरेडी हैपेंड, और ये उल्टा आया था कार्ड, तो इसका शेडो एट्रीब्यूट हम पढ़ेंगे। और ये शेडो एट्रीब्यूट जो है वो बेसिकली बोलता है कि अपने दूसरों को कंट्रोल करने के लिए, दूसरों को अंडरमाइन करने के लिए ऐसा बिहेवियर करना, ऐसी चीज़ करना जो अपने आप को ही डिस्ट्रॉय कर दे। अगर वो देखे तो हॉट एयर बलून में है वो और एक पिन मार रहा है उस बलून पे, और वो खुद भी उस बलून के अंदर है, तो वो पिन मारेगा तो बलून फूट जाएगा या उसकी हवा निकल जाएगी या जो भी होगा, एंड देन वो पर्सन जो इसके अंदर है वो खुद फॉल करेगा। और यहाँ पर मुझे वही एनर्जी जो है दिखाई दे रही है, और सुशांत वही एनर्जी इंडिकेट कर रहे हैं। ही सेइंग दैट कोई ऐसा लीडर, कोई ऐसा सिचुएशन, कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा इंडिकेशन, कोई ऐसा स्टेप ले सकता है जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होने वाला है, और पूरा वर्ल्ड जो है बहुत फास्ट पेस चेंजेस जो है उसकी वजह से विटनेस करने वाला है। एंड that's what is this message is indicative of। और अगेन मैं बोल रही हूँ दैट सुशांत की एनर्जी बहुत बड़े लेवल की एनर्जी है। इट इज़ दैट कल की एनर्जी, इट इज़ दैट एनर्जी जो कल की एनर्जी के साथ फाइट करने वाली है या लड़ने वाली है। एंड दिस इज़ नॉट लाइक अ स्मॉल पेस एनर्जी। पहला कार्ड स्ट्रेंथ का है, वो इनर स्ट्रेंथ बताता है, जजमेंट्स, हार्ड जजमेंट को रिलीज करना बताता है, फॉरगिवनेस और कंपैशन बताता है। दूसरा अवेकनिंग का कार्ड है, हैंग्ड मैन की एनर्जी होती है। 11-12 चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना, टेम्परेरी स्टैंड स्टिल, लेकिन जो ज़रूरी होता है। और तीसरा कार्ड बैलेंस है, जो बताता है कि बैलेंस और मॉडरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कॉपरेशन और कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परफेक्ट टाइमिंग के लिए इंतज़ार कीजिए। अब यहाँ पर इफ़ यू सी 11, 12 और 14 की एनर्जी है, विच मीन्स 2, 3 और 5 की एनर्जी है। 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल 10 की एनर्जी है। एंड ये कहीं ना कहीं बताता है दैट बहुत मेजर लेवल पे अवेकनिंग जो है हो रही है। कुछ सिचुएशंस में एक स्टैंड स्टिल था, एक बैलेंस लाने की ज़रूरत या कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की जा रही थी, और वो अभी भी की जा रही है। बट देयर इज़ दिस, इट इज़ लुकिंग लाइक दैट कॉम्प्रोमाइज़ या जो एंड होगा या जो स्टेबिलिटी आएगी वो एक पर्टिकुलर स्टेज पे आएगी या एक पर्टिकुलर टाइम पे आएगी, और उससे पहले देयर कुड बी समथिंग विच इज़ वेरी वेरी पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ वाटर, इंट्यूटिव, सेंसिटिव, आर्टिस्टिक, फ्रेंडली, और ये बोलता है एक नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करता है या रिलेशनशिप नई फेज में जाती है या हाइटन साइकिक एबिलिटीज। सो यही यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मुझे समंदर के अंदर फिर भी यहाँ पे भी बहुत सारा कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो फर्स्ट कार्ड में दिखाई दे रहा था, सारी डॉल्फिन्स जो हैं वो ऊपर आ गई हैं, समंदर के तले पे आ गई हैं। फिश जो है वो भी ऊपर आने की कोशिश कर रही है, नीचे ऑक्टोपस है वो भी ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। एवरीवन इज ट्राइंग टू कम अप, क्योंकि नीचे कुछ ऐसा हो गया है जहाँ पे वो नीचे नहीं रह सकते हैं। सुनामी की एनर्जी या बहुत बड़े समंदर में कुछ बहुत बड़ा होने की एनर्जी, उस तरह की चीज़ें जो है वो ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है और दिखाई दे रही है। एक नया फेज, एक नया सिचुएशन, एक नई बिगिनिंग जो है दिखाई दे रही है। बट देन अल्टीमेटली क्योंकि कार्ड्स इस तरह के हैं, दिस इज़ गोइंग टू बी फॉर गुड, और ये एक सिचुएशन जो है ये बहुत बड़ा हॉल्ट लेकर आने वाली है, जो प्रॉब्ली इज़ नीडेड टू ब्रिंग इन द बिगर चेंज। जो इल्यूजन्स को ख़त्म करने के लिए वो जो हॉल्ट जो है जिसको लाना ज़रूरी है, जिसका आना ज़रूरी है, दैट इज़ व्हाट इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग इन। सो आई थिंक इट इज़ नीडेड, मच नीडेड। और यहाँ पर आप देखेंगे तो 7 की एनर्जी है, दिस इज़ 1। ये मैजिशियन है, मैजिशियन कोई एक्शन ले रहा है जिसकी वजह से कोई गेट जो है, कोई प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। एंड देन यू सी हिम एंड देन देयर इज़ अ सनराइज, नंबर 10 की एनर्जी। सो दिस इज़ अगेन वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। और मुझे ऐसा लगता है दैट वर्ल्ड लेवल पे कोई बहुत बड़ी चीज़ जो है वो प्रिपेयर हो रही है, कोई बहुत बड़ा एक्शन जो है प्रिपेयर हो रहा है। दो देयर इज़ स्टिल अ चांस ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ या कोशिश की जा रही है, बट somebody has already turned into a self destructive mode, और वो self destructive mode जो है वो शायद that person has completed all the preparations जो destructive हो सकती हैं। So but then ultimately it is going to be for the good, because it is going to open up the new beginning. Okay, so thank you so much guys, take care, bye bye.